नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज है दीपावली का महापर्व और मैं आप सभी को प्रकाश के इस पर्व की, रोशनी के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज बड़ी दिवाली है और कल थी छोटी दिवाली, लेकिन छोटी दिवाली के अवसर पर टीम इंडिया ने यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में अपना पहला मैच जीतकर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ा उपहार दिया है और एक बड़ा प्रदर्शन किया है और एक बड़ी विजय प्राप्त की है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन भारतीय टीम का जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो स्टैचर है, भारतीय टीम की जो प्रतिष्ठा है या भारतीय टीम की जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं पोटेंशियल है, वो इतनी ज्यादा है कि यह अतिशयोक्ति लगती है कि भारतीय टीम की पहली विजय पर मुझे इतने सारे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हो गए थे कि हम पाकिस्तान से अपना पहला मैच 10 विकेट से हार गए थे, जबकि न्यूजीलैंड से हम अपना दूसरा मैच 8 विकेट से हार गए थे। इसके बाद ये जो विजय है, ये जो जीत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी, क्योंकि अगर हम ये जीत नहीं दर्ज करते तो फिर तो आप ये मानकर चलिए कि वो सोचना भी आप छोड़ दीजिएगा कि टीम इंडिया क्वालिफाई भी कर सकती है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि चांसेस बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है और जो उम्मीदें हैं वो धुंधली हैं, लेकिन अगर ये हो जाए, अगर वैसा हो जाए, इस पर हम आकर टिक चुके हैं, क्योंकि स्थिति गंभीर है। दोस्तों, आपको पूरे मैच का हाल मैं बताऊंगा इंडिया और अफगानिस्तान का, लेकिन आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्थिति क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, 7 तारीख को एक मुकाबला होने वाला है जो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच। दोपहर में यह मैच होगा, अबू धाबी का ये ग्राउंड होगा। अगर तो इस मैच में न्यूजीलैंड को हरा देता है अफगानिस्तान, तो फिर भारत के लिए शुभ समाचार होगा। इसके अलावा एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर इंडिया अपने बाकी बचे हुए 2 मैचेस जो कि स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ हैं, अगर उन 2 मैचेस को बड़े अंतर से जीतता है, जिस प्रकार से भारत ने अभी अफगानिस्तान को कल हराया है, हालांकि उसमें भी एक त्रुटि है, अब उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं। तो अगर भारत स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराता है तो फिर बड़े अंतर से, वो भी रिमेंबर बड़े अंतर से, सिर्फ जीत ही काफी नहीं है, 70 रन से 80 रन से हराता है, या फिर अगर चेस कर रहा है तो फिर मान के चलिए अगर 140 का टारगेट है तो भारत कम से कम 12-13 ओवर में अगर जीतता है दोनों मैचेस में, तो फिर हमारे चांसेस बन सकते हैं। तो ये 2 सिनेरियोज हैं। लेकिन सबसे पहले अब इस मैच के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इनफैक्ट आप देखिए ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इस समय आईसीसी T20 विश्व कप में एक मजबूत दावेदार, जब ये शुरू नहीं हुआ था वर्ल्ड कप, जब मेन सुपर 12 के टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था, ये जब स्टेज शुरू नहीं हुआ था, तब तक भारतीय टीम के चांसेस, भारतीय टीम एक विजेता के तौर पर देखी जा रही थी। भारतीय टीम अंडरडॉग्स नहीं थी। लेकिन आज की डेट में भारतीय टीम ने चूंकि अंडर परफॉर्म किया, तो भारतीय टीम के सामने अब समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लेकिन अब शुरुआत करना चाहूंगा कल के मैच के साथ, बिकॉज कल का मैच बेहद अहम रहा। अफगानिस्तान हमारे सामने था, भारत का यह तीसरा मुकाबला था। टॉस की शुरुआत करना चाहूंगा। टॉस देखिए, विराट कोहली गए थे, कप्तान, हमारे देश के भारतीय टीम के कप्तान। विराट कोहली का रिकॉर्ड टॉस जीतने के नाम पर बहुत बुरा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से उनका इंतजार किया जा रहा है उनके शतक का पिछले करीब 2-2.5 साल से, उसी प्रकार से यह भी इंतजार अब किया जाने लगा है कि आखिर विराट कोहली टॉस कब जीतेंगे। विराट कोहली पिछले 14 में से 13 टॉसेस हार चुके हैं। 14 बार जब वो गए टॉस करने के लिए, उसमें 13 बार वो हारे हैं, सिर्फ 1 बार वो जीते हैं। और इस टूर्नामेंट में भी अभी तक 3 मैचेस भारत के हो चुके हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 3 बार टॉस हार चुके हैं, यानी किस्मत उनके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टॉस हार जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाई आप मैच हार गए, लेकिन वो कहते हैं ना, एक एडवांटेज मिल जाता है। अब अफगानिस्तान यहां पर टॉस जीत जाता है, मोहम्मद नबी उनके कप्तान है। अफगानिस्तान एक ऐसा फैसला लेता है जो कि उसने अभी तक नहीं लिया, और वो ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि वो पहले बैटिंग करें। लेकिन इस बार उन्होंने बॉलिंग करी, गेंदबाजी करी, और इस पर जो सफाई आई, जो इस पर एक आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया आई मोहम्मद नबी की तरफ से, जब उनसे पूछा गया कि आप तो अक्सर बैटिंग को प्रेफर करते हैं टॉस जीतकर, तो उन्होंने कहा कि हम ड्यू फैक्टर के कारण ध्यान में रखते हुए हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना इस बार बॉलिंग की जाए पहले और फिर बाद में हम बैटिंग करेंगे, हम चेस करेंगे मतलब।
लेकिन चूंकि अब उन्होंने टीम इंडिया को बुलाया था, आमंत्रित किया था कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, तो टीम इंडिया आई और एक खुले सोच के साथ आई थी। जो बॉक्सेस पर टिक नहीं लगे थे और जिन 2 मैचेस की हमने जिक्र किया इस विश्व कप से पहले, और हम बात करते थे कि भाई भारतीय टीम खुले तौर पर नहीं खेल रही है, भारतीय टीम में जीत का वो इंटेंट नहीं दिख रहा, भारतीय टीम उस टेम्परामेंट के साथ नहीं दिख रही है, भारतीय टीम का टेम्पलेट बिगड़ चुका है, भारतीय टीम के फिनिशर्स काम नहीं कर रहे हैं वो जो उनको करना चाहिए, भारतीय टीम के ओपनर्स सलामी बल्लेबाज एक बढ़िया शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर तबाह हो चुका है, और साथ ही साथ जो मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाज करते हैं, या ओवरऑल जो अभी 2 मैचेस में हमने गेंदबाजी करी है उसमें हम विकेट्स भी नहीं ले पा रहे थे। तो इन तमाम चीजों को, फील्डिंग भी इसमें एक मेन रीजन है, कप्तानी ऑब्वियसली, एग्जीक्यूशन, प्लान, सारी चीजें, वो तमाम बॉक्सेस पर कल टिक हो गया है। कल भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और साथ ही साथ केएल राहुल ने 140 रन की पार्टनरशिप करी है ओपनिंग, और ऐसी पार्टनरशिप करी है जो कि भारत के लिए रिकॉर्ड है। इससे पहले गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने दरअसल 136 रन की पार्टनरशिप की थी जो कि 2007 में की थी। उसके बाद से ये भारतीय टीम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है T20 की, अगर हम बात करें इंटरनेशनल T20 आईज की भारतीय टीम की तरफ से ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई 140 रन की, जो कि कल हुई। अब जब आपके ओपनर्स ही फायर कर दें और 15 ओवर तक खेले दोनों कम से कम कमोबेश, तो फिर आपकी टीम हार नहीं सकती है। और आप देखिए, अगर कल उन्होंने 15 ओवर तक खेला, इसी के आसपास उन्होंने खेला 15-16 ओवर के आसपास, तो फिर भारतीय टीम का स्कोर 140 तक पहुंच गया, जो कि ऑलरेडी यूएई में एक फाइटिंग टोटल है। हालांकि विन की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही फाइटिंग टोटल होता है। फिर हमारे पास जो कुछ 25-27 बॉलें बची हुई थी, उसमें जो भारतीय टीम के फिनिशर्स हैं वो आए थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहित शर्मा जो कि मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने कल शानदार पारी खेली, 74 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा केएल राहुल, उन्होंने 69 रन बनाए। रोहित का विकेट पहले गिरा 140 रन पर और फिर 147 के स्कोर पर गिरा केएल राहुल का विकेट, और जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बस गिर ही गया, नहीं तो अगर ये दोनों टिके रहते तो फिर भारतीय टीम इस टोटल में कम से कम आप मान के चलिए कि 15 से 20 रन और ऐड करती, जो और भी ज्यादा लाभदायक हो सकता था। लेकिन इसके बाद की जो स्टोरी, यानी 147 पे हमारा दूसरा विकेट गिरा केएल राहुल के रूप में, बोल्ड हो गए थे वो, शानदार एक यॉर्कर थी वो। नबी है उनका नाम, जो नाइब गुलबदीन नाइब, माफ कीजिएगा। तो दरअसल वो उस बॉल पे आउट हो जाते हैं और नबी को कैच थमा देते हैं दरअसल रोहित शर्मा। लेकिन उसके बाद से करीब 60, 61, 62 रन बनते हैं इस प्रकार से, और एक भी विकेट नहीं गिरता है। यानी भारतीय टीम ने शानदार फिनिश किया है। कुछ 20, 22, 23 बॉलों में उन्होंने 60 से ज्यादा रन बनाए जो फिनिश किया, और इसके लिए सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा एक श्रेय जाता है, वो जाता है ऑब्वियसली ऋषभ पंत को, जिन्होंने 27 रन बनाए 13 बॉलों में, और हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने 13 ही बॉलों में 35 रन बनाए। यानी दोनों के दोनों नाबाद रहे। दोनों का आप स्ट्राइक रेट देखिए, ऋषभ पंत का तो 200 से ऊपर का था और उनका करीब 300 का था। तो क्या फिनिश की इस आवश्यकता थी? जी हां, और यह फिनिश ऐसा हुआ है। जो अफगानिस्तान के बॉलर्स थे उनके पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। मैं आपको अब आगे उनका स्कोर कार्ड भी शेयर करना चाहूंगा, लेकिन भारतीय टीम ने बना दिया स्कोर 210 का। 210 रन बनाए भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर। और अब आपको मैं बताना चाहूंगा अफगानिस्तान की बॉलिंग के बारे में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की गेंदबाजी बड़ी ही साधारण रही और उन्होंने 7 गेंदबाजों का उपयोग किया। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कप्तान नबी, उन्होंने तो पहला ही ओवर डाला था और पहले ही ओवर में एक ही ओवर उन्होंने एकमात्र डाला और उसमें 7 रन उन्होंने दिए। शराफुद्दीन अशरफ, इन्होंने 2 ओवर डाले, 25 रन इन्होंने दिए, काफी महंगे। नवीन उलक, उनके बड़े इंप्रेसिव पेसर थे, फास्ट बॉलर थे इस मैच से पहले तक, और नवीन उलक ने 4 ओवर में कितने रन दिए आप जानते हैं? 59 रन, 59 रन। हमीद हसन, इन्होंने दिए 4 ओवर में 34 रन, जिनको खिलाया गया था कल मुजीबुर रहमान की जगह पर, आप कह सकते हैं। गुलबदीन नाइब, इन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिए। गुलबदीन नाइब के बारे में मैंने आपको बताया। राशिद खान 4 ओवर में 36 रन। राशिद खान एक तुर्क का इक्का है, एक मैच विनर है अफगानिस्तान के लिए, बड़े प्लेयर हैं। और अगर ये विकेट्स लेते तो आप ये मानकर चलिए कि सामने वाली जो विपक्षी टीम होती है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, उसके पास ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन राशिद खान को कल हमारे ओपनर्स ने जो न्यूट्रलाइज किया है, वाकई में बहुत ज्यादा प्रशंसा उसकी बनती है। करीम जन्नत, इन्होंने 1 ओवर में 7 रन दिए और 1 विकेट इन्होंने लिया। तो 1 विकेट लिया गुलबदीन नईब ने और 1 विकेट लिया करीम जन्नत ने।
अब आप देखिए शराफुद्दीन अशरफ की जो इकोनॉमी थी वो थी 12.5 रन प्रति ओवर की, नवीन उल हक की 14.8 रन प्रति ओवर की, यानी करीब करीब 15 रन उन्होंने हर ओवर में दिया औसतन। हामिद हसन की दरअसल जो रन रेट था उनका, इकोनॉमी थी माफ कीजिएगा, वो था तकरीबन 8.5 का। गुलबदीन नईब जिन्होंने 1 विकेट लिया, उनका जो था वो 9.8 का, यानी हर ओवर में 10 रन के करीब वो दे रहे थे। राशिद खान का 9 का था और करीम जन्नत ने और नबी ने 1-1 ओवर डाला तो उनका 7-7 रन उनमें है, तो ऑब्वियसली 7 का रन रेट इकोनॉमी उनका रहा। तो ये था दरअसल कल अफगानिस्तान का बॉलिंग कार्ड। भारतीय टीम की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पावर प्ले में दरअसल 53 रन बनाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट था और हम ये उम्मीद करते थे कि भारतीय टीम कम से कम 40-50 रन तो बनाए, यहाँ तो 50 से ज्यादा थोड़े से बनाए और उसमें विकेट ना गवाए। तो कल ये सब कुछ हुआ। कल दरअसल भारतीय बल्लेबाजों ने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स खेले, स्पेशली स्पिनर्स जो थे। आज इससे पहले जो 2 मैचेस हुए थे, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या फिर आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो, तो उसमें उनको, हमारे बल्लेबाजों को दरअसल स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी और हम स्ट्रगल कर रहे थे लिटरली। मैं कहीं सुन रहा था कि 3 ही चौके शायद अभी तक हमने मारे थे और पिछले मैच में तो 1 भी चौका हम लोगों ने स्पिनर्स को नहीं मारा था, उनके ईश सोदी और मिचेल सैंटनर को। लेकिन इस मैच में कमाल हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया बिल्कुल अफगानिस्तान को ही, खत्म कर दिया उनके स्पिन डिपार्टमेंट को। पेसर्स को तो कहीं मुंह दिखाने के लायक तक नहीं छोड़ा कल भारतीय बल्लेबाजों ने, और ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स मारे, हर एंगल का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। आगे जो वी जिसको हम कहते हैं, वी में खेला, पीछे भी उन्होंने काफी अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ रचनात्मक शॉट्स लगाए, अपनी स्किल्स पर कायम रहे और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 210 का ये स्कोर बनाया। 210 का ये स्कोर इसलिए भी अहम है इस टूर्नामेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस विश्व कप में अभी तक 200 से ज्यादा रन नहीं बने थे। इस विश्व कप में इससे पहले का जो स्कोर था वो 190 था, जो कि आप कह सकते हैं संयोग ही रहा कि अफगानिस्तान ने बनाया था नामीबिया के अगेंस्ट, और नामीबिया या स्कॉटलैंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक मैं आपको एग्जैक्टली आपको चेक करके बताता हूँ कि आखिर किसके अगेंस्ट इन्होंने बनाया था, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। 190 रन उसमें बनाए थे और 130 रन से इन्होंने विजय प्राप्त की थी, और जिसके बाद से आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक प्रकार से एक बूस्ट इनके रन रेट को मिल गया था और वो अभी तक इसका फायदा उठा रहे हैं जी। तो ये जो टोटल था ये इनका अफगानिस्तान का स्कॉटलैंड के अगेंस्ट था, मैंने नामीबिया गलत कह दिया, माफ कीजिएगा, जो कि शारजा में इन्होंने बनाया था 190 पे 4, और यहां पर इस टूर्नामेंट में इस सीजन का, इस एडिशन का सबसे बड़ा टोटल बन गया 210 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाया। और ये विश्व कप में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ हमने 2007 में बनाया था 218 का, और इस बार हमने 210 रन का ये लक्ष्य बनाया। तो जब रिकॉर्ड इतने सारे बन रहे थे तो फिर आप मानकर चलिए कि हम जीतेंगे कैसे नहीं। इसके अलावा अफगानिस्तान के अगेंस्ट दरअसल ये इस वेन्यू पर दरअसल, या ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट टोटल है अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20Is में। इससे पहले आयरलैंड ने बनाया था, फिर इसके बाद इंडिया ने बनाया। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा अब जो बात होगी वो होगी दरअसल टीम इंडिया की बॉलिंग की, क्योंकि 210 रन का स्कोर इन्होंने बनाया, 211 का लक्ष्य था, इम्पॉसिबल सा लक्ष्य था। इंडिया के लिए चीजें थी कि भाई अगर आप 99 रन से जीतते हैं या उससे ज्यादा से जीतते हैं तो फिर आपका रन रेट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से ज्यादा हो जाता। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये गलतियां हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने थोड़ा सा छूट दे दी, थोड़ी सी लूज डिलीवरी ज्यादा फेंक दी और थोड़ा सा वो कंप्लीसेंट हो गए थे एंड ऑफ द गेम कि भाई आप इतना बड़ा लक्ष्य आपने दिया है और आप जानते हैं कि आपने गर्दन दबा ली है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा और अगर ये एफर्ट्स डालते तो ये जीत और बड़ी हो सकती थी। 99 नहीं तो कम से कम 80 रन से तो हम जीत ही सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, 66 रन की विक्ट्री भी बहुत बड़ी विक्ट्री होती है T20 के लिहाज से। तो इसमें क्या होता है कि जो भारतीय टीम का, पहले आपको अफगानिस्तान का हम बताते हैं। देखिए अफगानिस्तान 144 रन बना पाया, 7 विकेट उन्होंने गंवा दिए। हजरतुल्लाह जजई 13 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद शहजाद 0 रन पे आउट हो गए, शमी ने उनको आउट किया था। गुरबाज 19 रन पर आउट हुए। गुलबदीन नईब 18 रन पे आउट हुए। नजीबुल्लाह 11 रन पे। मोहम्मद नबी कप्तान अच्छी बैटिंग उन्होंने करी, 35 रन उन्होंने बनाए। करीम जन्नत इन्होंने 42 रन की शानदार पारी खेली 22 गेंदों में, और लास्ट बॉल में इन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से 6 भी मारा। बहुत अच्छी बैटिंग इन्होंने करी, प्रदर्शन इनका अच्छा रहा। इसके अलावा राशिद खान 0 के स्कोर पर, शराफुद्दीन अशरफ 2 के स्कोर पर आउट हो गए और अफगानिस्तान 144 रन ही बना सका और भारत इस मुकाबले को 66 रनों से जीता। मोहम्मद शमी 3 विकेट। मोहम्मद शमी को बहुत ज्यादा बैशिंग मिल रही थी, लेकिन देखिए प्रदर्शन बोलता है। 3 विकेट उन्होंने लिए और सबसे सफल रहे। हालांकि 8 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। जसप्रीत बुमराह किफायती 1 विकेट लिया, 25 रन दिए 6.2 की इकोनॉमी के साथ।
हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 23 रन महंगे साबित हुए, 11.5 का उनका इकोनॉमी रहा। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 19 रन 1 विकेट किफायती, 6.3 का उनका रहा दरअसल इकोनॉमी। रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 14। रविचंद्रन अश्विन करीब 1500 दिनों के बाद क्रिकेट खेल रहे थे, जो रंगीन कपड़ों में होता है, यानी लिमिटेड फॉर्मेट में। इंटरनेशनल की मैं अगर मैं बात करूं, आखिरी बार वो 2017 में खेले थे और उसके बाद इनकी वापसी होती है वरुण चक्रवर्ती की तरफ उनके स्थान पर। और कल क्या शानदार उन्होंने बॉलिंग करी है, क्या शानदार उन्होंने डिलीवरीज डाली और क्या शानदार तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो 2 विकेट इन्होंने लिए, किफायती रहे, 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, यानी 3.5 का इकोनॉमी। इतना अक्सर टेस्ट मैचों में रहता है, लेकिन यहां पर इनका T20Is में रहा। शार्दुल ठाकुर 3 ओवर में 31 रन महंगे साबित हुए। लॉर्ड ठाकुर 10.3 का इकोनॉमी रहा। और अफगानिस्तान, हालांकि कुछ अच्छे शॉट्स उनके बल्लेबाजों ने लगाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा था। तो इसी के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत गई और मैन ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा। देखिए, भारतीय टीम ने अपनी इंटेंट कल साफ कर दी थी बैटिंग के साथ ही। जब पहले ओवर में आपने चौका मार दिया और दूसरे ओवर में आपने छक्का मार दिया, फिर इसके बाद कमोबेश ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें आपने छक्का ना मारा हो या चौका ना मारा हो। हालांकि मैक्सिमम ओवर्स में उन्होंने बाउंड्रीज लगाई, तो इसके बाद ही, क्योंकि T20 में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम आप स्कोर बोर्ड को चलाते रहिए और एक ओवर में एक बाउंड्री तो मिनिमम आप लगाइए। तो वो कल इंडिया टीम ने किया। और मिडिल ओवर्स में जो हमारी बैटिंग रुक जाती थी, मिडिल ओवर्स बड़े क्रूशियल होते हैं। तो कल मिडिल ओवर्स 2 प्रकार से होते हैं, चाहे हमारे बॉलिंग के हो चाहे बैटिंग के हो, उसमें हमने शानदार प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के मिडिल ओवर्स जब चल रहे थे, खैर हमने तो उनके शुरुआत में ही 4 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन फिर भी जब उनके चल रहे थे तो हमने वहां पर उनको बांध के रखा। मिडिल ओवर में तो तबाही कर दिया उनको, और फिर हमने अपने मिडिल ओवर्स जो हमारे थे बैटिंग की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो उसमें हमने जो स्ट्राइक्स थी, स्ट्राइक चेंज करते रहे, रन्स बनाते रहे, उसी के कारण हमने इतना बड़ा स्कोर बनाया। तो एक समय पर हालांकि अफगानिस्तान के 69 पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर इसके बाद इनकी पार्टनरशिप पनपी। 126 रन पर फिर इनका विकेट गिरता है, जो कि 19वें ओवर में इनका विकेट गिरता है। तो ओवरऑल इंडिया ये मैच जीत गया है, बहुत जरूरी ये विन थी। और अब बॉटम लाइन यही है कि इंडिया जीवित तो है, लेकिन इंडिया को अब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इंडिया अगले 2 मैचेस में कितने बड़े अंतर से जीतता है और 7 तारीख को कौन जीतता है। 7 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या इंडिया इस टूर्नामेंट में आगे जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान दरअसल क्वालिफाई कर चुका है, इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर ही चुका है वर्चुअली, आप मानकर चलिए। लेकिन अभी वो चूंकि इस ग्रुप में कुछ चीजें ऐसी हैं कि 2 टीमें और भी हैं जो 8 तक पहुंच सकती हैं, इसलिए वो अभी चीज नहीं लगी है। लेकिन बहरहाल लग जाएगा जल्दी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी अपने सारे मैचेस जीते हैं। अपने पाकिस्तान के सामने इसलिए भी लग गया क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी टीम है वो अब उस स्कोर पर टच नहीं कर सकती, या करेंगी भी तो उसको सरपास नहीं कर सकती। और पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो ऑब्वियसली एक कमजोर टीम के खिलाफ है, तो स्कॉटलैंड के खिलाफ है, तो उसको तो वो जीतने ही वाले हैं। बट फिंगर्स क्रॉस है, देखते हैं इंडिया कहां तक जाता है। एक बड़ी खबर और मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि बड़ी खबर है, और ये है दरअसल राहुल द्रविड़ से जुड़ी हुई। टीम इंडिया के मुख्य कोच की भूमिका उन्होंने अब वो नियुक्त हो चुके हैं उस पद के लिए, और कल ही ये फैसला आया। कल इनफैक्ट 2 बड़ी बड़ी खबरें आई, एक तो इंडिया जीत गया और दूसरा राहुल द्रविड़ की। तो कल राहुल द्रविड़ को दरअसल जो हमारे BCCI की तरफ से कल उनको नियुक्त किया गया है। जो क्रिकेट एडवाइजरिंग कमेटी के जो 2 सदस्य हैं, सुलक्षणा नाइक और RP सिंह, इन्होंने इंटरव्यू भी नहीं लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई तो राजा होता है जब तक असली किंग, असली बादशाह अराइव नहीं करता है। तो राहुल द्रविड़ ने जब अपना आवेदन ही भर दिया, इसका अर्थ यही था, इसका संकेत ही यही था कि राहुल द्रविड़ ही बनेंगे, क्योंकि वो एक महान बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन माइंड भी उनके पास है। क्रिकेट की टैक्टिक्स को वो समझते हैं, क्रिकेट के आप कह सकते हैं कि बारीकियों को वो समझते हैं। और इससे पहले NCA के, अभी भी वो NCA के हेड हैं, और हमारी जो जूनियर टीम्स है उनके साथ भी वो ट्रैवल कर चुके हैं। इस साल आपने देखा कि श्रीलंका के साथ भी वो मुख्य कोच की भूमिका में थे, जब श्रीलंका का दौरा होने वाला था, माफ कीजिएगा, भारतीय टीम का। लेकिन अब उनको फुल टाइम 2 साल के लिए 2023 तक उनको हेड कोच नियुक्त कर दिया गया है। आगामी जो न्यूजीलैंड की सीरीज होने वाली, जो कि विश्व कप के तुरंत बाद होगी, 17 नवंबर को उनका भारत और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच है, जो कि भारत में खेला जाएगा। घरेलू हमारी श्रृंखला है ये, तो वहां से वो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देना शुरू कर देंगे और 2023 तक वो देंगे। कप्तानी को लेकर भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ज्यादा है। जो आशंकाएं और अटकलें लगाई जा रही है, उसमें आप देखिए कि विराट कोहली की ये बात चल रही है कि भाई विराट कोहली की कप्तानी जा सकती है वाइट बॉल क्रिकेट के जो दूसरा फॉर्मेट है, यानी ODI से भी। देखना यही है कि क्या ऐसा होता है। लेकिन अब सेटअप यही होगा कि इंडियन टीम के पास अब T20 में ऑब्वियसली रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे, तो उनके साथ जो जोड़ी बन रही है वो बन रही है राहुल द्रविड़ की। और अब क्या आपको इंडियन टीम एक रिबूट होते हुए दिखेगी, कि आपको इंडियन टीम का एक नया अवतार दिखेगा, ये तो देखना ही होगा। लेकिन बड़ी खबर ये है एज फार एज कल जो आई कि राहुल द्रविड़ को हेड कोच बना दिया गया है। BCCI अध्यक्ष
जो बोर्ड प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उन्होंने स्वागत किया, अच्छे उन्होंने रिमार्क्स दिए। जय शाह सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अच्छे रिमार्क्स दिए। और राहुल द्रविड़ ने कहा कि मेरे लिए गर्व का मौका है। और साथ ही साथ रवि शास्त्री की जो अचीवमेंट्स हैं, उनके अंडर जो अचीवमेंट रही, उनको भी इन्होंने सभी ने एक्नॉलेज किया, धन्यवाद किया। क्योंकि रवि शास्त्री और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है, चाहे भरत अरुण हो, चाहे श्रीधर हो, चाहे विक्रम राठौड़ हो, तो इन सब ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया है भारतीय टीम की तरफ से भी। हालांकि हम कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन हमने सीरीज बहुत सारी जीती। इंग्लैंड में हम इंग्लैंड को हरा के आए, ऑस्ट्रेलिया में हम 2 बार हरा के आए, और कई सारे जो वर्ल्ड लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं, इसमें हमने नॉकआउट्स का सफर तय किया। तो उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं है। तो रवि शास्त्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब राहुल द्रविड़ होंगे इस नए सेटअप में, और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देना शुरू करेंगे आगामी न्यूजीलैंड की सीरीज के साथ। तो ये था एक और बड़ी खबर के साथ मेरे को आपको बतानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और कि अब राहुल द्रविड़ चूंकि हेड कोच बन गए हैं, तो उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा उसकी नियुक्ति भी जल्द हो जाएगी। हालांकि कल सिर्फ यही एक मीडिया एडवाइजरी आई कि दरअसल राहुल द्रविड़ को ही अभी हेड कोच चुन लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।